Good morning, everyone. Today we are going to start chapter number 1. Chapters are named Comparative Government and Politics, meaning, scope, and utility. Its first question is, what do you mean by comparative government and politics? Before to understand this question, my humble request before you that please subscribe my channel, like and share videos. Now let us start. Question is, what do you mean by comparative government and politics? Answer: comparative government and politics is concerned with the comparative study of all types of formal and informal political factors. Comparative government and politics is concerned with the comparative study of all types of formal means judiciary, executive, legislature, and informal means voting behavior, caste, groups, religious, etc., which in any way affect the working of a political system. Today, the political system of different countries get influenced by the political culture of the other countries. Therefore, we cannot get full knowledge about a political system just by making the study of formal political institution. According to Mitchell Curtis, comparative politics is concerned with significant regularities, similarities, and difference in the working of political institution in the political behavior. Once again कि जो comparative government and politics सब्जेक्ट है ये किसके बारे में बात करता है? फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन के बारे में. जो भी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन पॉलिटिकल सिस्टम को अफेक्ट करती है, उसके काम को अफेक्ट करती है. फॉर्मल इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन कौन सी होती है? फॉर्मल होती है जैसे जुडिशरी हो गया, एक्सिक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेचर, जितनी भी गवर्नमेंट से रिलेटेड वगैरह है. और इनफॉर्मल जो भी हो गया जैसे वोटिंग बिहेवियर हो गया, कास्ट हो गया, ग्रुप्स हो गया, रिलीजियस वगैरह हो गए. जो भी इनफॉर्मल जो गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है लेकिन किसी न किसी तरह अपने वर्किंग से, अपने काम से, ठीक है, अपने एक्शन से पॉलिटिकल सिस्टम को वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में अफेक्टेड कर रही है. इसी तरह वो कहते हैं कि टुडे द पॉलिटिकल सिस्टम इज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द अदर ऑफ फॉर्मल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन. फॉर एग्जांपल हमारा इंडिया ही है. अगर हम अपने इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पढ़ें तो वो एक चीज़ पर इफेक्ट नहीं हुआ. कुछ हमने अपने अमेरिका से लिए हैं फंडामेंटल राइट्स जैसे कह लो, ठीक है, इमरजेंसी पावर जैसे हमने आयरलैंड से लिए हुए हैं, अलग अलग देशों से अलग अलग चीज़ें ली हैं. तो अगर कोई फॉरेनर स्टूडेंट आकर हमारे देश की पॉलिटिकल सिस्टम को, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़कर एनालिसिस करना चाहे कि इस देश का सिस्टम कैसे चलता है तो वो रियलिटी चेक नहीं कर पाएगा. ग्राउंड लेवल में रियलिटी क्या है वो चेक नहीं कर पाएगा. दूसरी एग्जांपल और दे देती हूँ. जैसे मान लो कि हमारे सभी जो इंडियन है जो 18 ईयर से अबव है सभी को वोट कास्ट करने का जो राइट्स मिला हुआ, तो पढ़कर तो उसे लगेगा कि सचमुच में ही वो इंडिया में बहुत ज़्यादा अच्छी तरह डेमोक्रेसी चल रहा है कि वोटिंग कास्ट कर रहे हैं हर कोई. बट रियलिटी में जब वो ग्राउंड लेवल में देखेगा तो पता चलेगा कि पहली बात तो ये कि सिर्फ 60% ही वोट कास्ट करते हैं लोग हमारे. 60 से मैक्सिमम चलो हो गया होगा 70%, ठीक है, तो 40% तो फिर बच गए. वो क्यों नहीं कर रहे? ये भी रीज़न तो ढूंढना पड़ेगा ना. और सेकेंडली जो 60% कर भी रहे हैं उसमें जस्ट 20% ऐसे होते हैं जो एजुकेटेड होते हैं, जो जिनको पता होता है कि जो पार्टीज है उनकी पॉलिसीज़ क्या है, उनके मैनिफेस्टो क्या है, उसको पढ़कर उससे अफेक्ट होकर करते हैं. बाकी तो सभी क्या वोट कैसे कास्ट करते हैं? जैसे किसी से रिलीजियस से, किसी पार्टी से अफेक्ट होकर, या किसी अपने इंसिडेंट से अफेक्ट होकर, या अपनी वोट को बेचकर फिर वोट को कास्ट करते हैं. तो रियलिटी तब चेक होगी जब वो इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन को भी स्टडी करेगा. ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कंपैरेटिव एक्चुअली क्या है.
ठीक है, कंपैरेटिव फॉर्मल को भी देखता है इंस्टीट्यूशन को और इनफॉर्मल को भी देखता है और उसका एनालिसिस करता है कि सच में रियलिटीज़ क्या है। अकॉर्डिंग टू मिचेल क्यूरिस, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज कंसर्न विद द सिग्निफिकेंट रेगुलेटरीज, कि जितने भी देश ने कानून वगैरह लागू किए हैं, नियम बनाए हैं, वो क्या है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसमें सिमिलरिटीज़ क्या है और डिफरेंस क्या है। मान लो कि एक तो हमारे पार्लियामेंट सिस्टम लागू हुआ है, ठीक है, इंग्लैंड में भी पार्लियामेंट सिस्टम लागू है, तो हमारे इंडिया और इंग्लैंड के पार्लियामेंट सिस्टम में क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या डिफरेंस वगैरह है, किस प्रकार वो काम कर रही है इन द वर्किंग ऑफ द पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड इन द पोलिटिकल बिहेवियर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो करते हैं बाद में। आप थैंक्स बेटा।